अस्सलाम वालेकुम। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये 15 अटक का ऑफिस है। ये सामने जिधर ये बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा होती है, तो उसके लिए मैंने पहले भी एक सजेशन दी थी। आज मैं फिर एक दफ़ा ये रिक्वेस्ट करूँगा और यहाँ से दिखाने की आपको कोशिश करूँगा कि मेरे कहने का मकसद क्या है। आप अगर इस तरफ ये रेलवे स्टेशन की तरफ देखते हैं तो यहाँ से आप देखेंगे तो वहाँ ये सामने एक रोड आ रहा है, वो जो सब्जी मंडी की तरफ से आ रहा है, और ये आप देखें तो ये रेलवे की तरफ से, रेलवे जो स्टेशन है उसकी तरफ से ऐसे गोल गोल मोड़ मोड़ के आ रहा है। और मेरे जो फ्रंट साइड में मैं देखा है वो 15 के ऑफिस के सामने, और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे एक रेलवे ब्रिज है। अब रिक्वेस्ट ये है कि इन तमाम ये जो जितना भी गंद है, यहाँ से भी ये तीनों रोडों से, दोनों रोडों से लोग उधर आएंगे उस अड्डे के सामने से, और यहाँ से भी जितने लोग हैं तमाम रोडों से निकल कर इस 15 के ऑफिस के सामने से यहाँ से गुजरते हैं, और उसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश बन जाती है, और अक्सर घंटों घंटों लेडीज़, बच्चे, मरीज़, और कभी कभी तो इसमें कोई फोत हुए लोग जो हैं उनकी लाशें भी गुजर रही होती हैं, लेकिन यहाँ पे इतनी रश होती है कि घंटों घंटों हमें रोकना पड़ता है। अब रिक्वेस्ट ये है कि शेख आफ्ताब साहब इस वक्त बरसर इक़्तिदार हैं, और उन्होंने यहाँ पे सामने ये जो रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे इन्होंने रेल के ऊपर एक ब्रिज भी बनवाया था। ये उनकी ताकत है, और तो मुझे कोई ऐसा कोई बंदा लग नहीं रहा कि इसको यहाँ से एक ब्रिज बनवा सकेगा। अलबत्ता शेख आफ्ताब साहब ने चूंकि ये काम किया था, तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो रोड है इसको और इसको, इन दोनों को बिल्कुल सीधा यहाँ से निकाल के यहाँ पर इस रोड के साथ टच किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, ये जो रिक्शा आ रहे हैं उस रोड को यहाँ से, इस जगह से अंडरग्राउंड करके नीचे ले जाके यहाँ से निकाल के और सीधा ये उसको वो ब्रिज, मतलब अंडर ब्रिज करके या अंडरग्राउंड करके उसके ऊपर यहाँ पे इसको टच किया जाए। अब इसका फायदा ये होगा कि जितने भी लोग बारों बार इस 15 के ऑफिस के बजाय जिन्होंने सीधा नहीं जाना, या जिनका 15 के ऑफिस के सामने या इस एरिया में कोई काम नहीं है, वो यहाँ से मुड़ के और आसानी से ये रश को यहाँ पे कंट्रोल किया जा सकता है। अब ये तो यहाँ पे ये बात हुई। अगर इस अटक माँ धरती से कोई मोहब्बत करने वाला कोई पुरखुलूस बेटा होगा, तो उसके एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि फिर आगे जाकर वो जो सब्जी मार्केट से प्लीडर लाइन के साथ टच करने वाला जो रोड है, वहाँ पे उस जगह जाने के बजाय ये जो सामने गाड़ी आ रही है, यहाँ से इसको बारों बार इस रेलवे की प्रॉपर्टी से निकाल के इसको सीधा टच किया जाए, वो जो उधर सामने वो जो रेलवे लाइन है उसके साथ जो ग्राउंड है उससे टच किया जाए। तो आई थिंक कि ये मसला बहुत हद तक हल हो सकता है। अगर कोई कहता है कि ये लंबा काम है, तो मैं आपको उससे भी एक आसान काम बताता हूँ, और वो ये है कि वो सामने जिधर आप लोगों ने कैमरे लगवाए हैं या वो बच्चे जिधर खड़े हैं, यहाँ पे रेलवे के ग्राउंड के, रेलवे की प्रॉपर्टी के अंदर अंदर ही एक रोड सीधी गई है न्यू टाउन की तरफ। उस रोड को अगर टच किया जाए और उसको वहां से ब्रिज के नीचे से निकाल के शकरतरा के वो जो रोड है उसके साथ मिलाया जाए, तो आप किसी हद तक इस यहाँ से इस रोड से गुजरते हुए इस रश को कंट्रोल कर सकते हैं। एक और ऑप्शन मेरे पास ये है कि खुदारा, बल्कि मेरे पास रिक्वेस्ट है, और वो ये है कि म्युनिसिपल कमेटी वाले इस अपने मुतालिका एरिया से जितने भी इलीगल इंक्रोचमेंट से इनको ख़त्म करें, और ये जितने भी केबल वाले हैं, सुई गैस वाले हैं, पानी वाले हैं, ये जो आप लोग इसको खोदते हैं, ज़मीनों को खोदते हैं, इसको ख़राब करते हैं, तो आप इससे बाज आएँ। ये धरती है, और ये मैं कहता हूँ कि ये माँ धरती है। इस माँ धरती का चेहरा इस तरह बिगाड़ कर आपको मिलता कुछ भी नहीं है। आप लोगों ने इसकी पेमेंट ली होती है, लेकिन आप यहाँ जो भी कोई पाइप या तार या केबल या कोई भी चीज़ यहाँ आप दफन कर देते हैं, जब आप इसको अंडरग्राउंड कर देते हैं, तो ये इसकी आपको पेमेंट भी नहीं होती कि इसको आपने दोबारा मेंटेन करना है, लेकिन आप इसको मेंटेन नहीं करते, बल्कि एज इट इज छोड़ देते हैं। उसका मैं थोड़ा सा आपको आगे जाके दिखाता हूँ। तो खुदारा इस धरती को अपनी धरती समझे, इसको माँ धरती समझे, और इसके लिए आप अपनी तमाम एनर्जीज न सिर्फ वेस्ट करें, बल्कि इसके लिए जो पैसा आपको मिला हुआ है वो इस पे एक दफ़ा फिर लगा दें, ताकि इसका चेहरा जो है वो मसख न किया जाए, क्योंकि इस धरती का चेहरा मसख करने वाला इसका दोस्त नहीं, इसका दुश्मन हो सकता है। अब ये अगर और मैं मजीद आगे जाऊँगा, चूँकि वहाँ पे लेडीज़ हैं, तो वो फिर उनकी थोड़ी बेपर्दगी होगी। नहीं तो मैं आपको वो ईंटें भी दिखाने की कोशिश करूँगा जो ईंटें यहाँ से इन्होंने निकाली है, इसी तरह इसको छोड़ दिया है। ये जनाब उस अटक का हाल
جس اٹک کا کوئی والی وارث کوئی بیٹا نہیں. تو کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ وہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ جاپان گیا تھا تو وہاں پر لوگ او کر کے احتجاج کا مظاہرہ کر رہے تھے. تو میرے پاس تو او کرنے کے لیے بھی کوئی لوگ نہیں ہے. کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ میں ایک دو گیدڑی کرائے پہ لے لوں اور ان کو کہوں کہ احتجاج او کر لیا کرو تاکہ اس میری دھرتی کے مسائل حل ہو سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.